बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आप के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूं व्लॉग, क्योंकि बहुत सारे सवालात आप लोगों के जहनों में हैं और ख़ास तौर पे ईमान के हवाले से, रजब भट्ट के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, और रजब भट्ट का जो व्लॉग आया है उस हवाले से कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। और जब कल रजब भट्ट का व्लॉग आया तो उसमें ईमान आपको दिखी नहीं, जबकि ईमान जो है उनके वेलकम के लिए भी गई थी और रजब भट्ट ने भी उसका कोई जिक्र नहीं किया और ये सारी चीज़ें। तो आज के इस व्लॉग में हम आप लोगों को ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था और मैं बड़ा इस बात का बहुत तवक्को कर रहा था कि आज वो खुशियाँ सारी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरसे हुए हैं। तो आज मैं ना आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। और कुछ ऐसे जाहिल लोग आते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, वो इतने डाई हार्ड फैन होते हैं कि वो एक ही साइड की पिक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन उनको दूसरी साइड की पिक्चर का पता नहीं होता और एक भाषण दे के चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आके मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई आप क्यों बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी सेंस ही नहीं है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर रजब भट्ट के ऊपर ही बात हो रही है, उनके इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, उनकी फैमिलीज़ के बारे में बात हो रही है, उनके जो केसेस हैं उनके वाले से बात हो रही है, तो उनको इतनी सेंस नहीं है। तो आके मुझे भाषण मत दे। मैं गुज़श्ता 1 साल से रजब भट्ट के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। जब रजब भट्ट मुश्किल में भी होते थे तब भी मैं उनके साथ खड़ा होता था। जब 295 के ऊपर उनके ऊपर आवाज़ उठी थी, सबसे पहले मैंने ही आवाज़ उठाई थी। आप लोगों ने शायद प्रीवियस मेरे वीडियोज़ नहीं देखी, और आज भी मैं इंशाल्लाह ताला जब भी रजब भट्ट मुश्किल में होते हैं तो मैं उनके साथ जाके खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ सच और हक़ की बात करनी होती है। आप लोगों के ज़हन में उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग आके ऐसा भाषण, आप लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं मैं सिर्फ एक ईमान के साथ आके खड़ा हो गया हूँ या ईमान को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई, मैं ईमान को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये बात आप अपने ज़हन में रखें। मैं इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग में घुस गया कि मैं आके सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि शायद पता नहीं मैं माँ जी को टारगेट कर रहा हूँ, तो यकीन करें, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैंने कभी माँ जी को टारगेट नहीं किया। मैं यहाँ पे एक एज ए होस्ट आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ, आप लोगों के साथ आके बात करता हूँ, और एज ए होस्ट मैं एक सवाल उठाता हूँ। और हर प्रोग्राम के अंदर जितने भी पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं और जो इस किस्म के आप चैनल देखते हैं, वहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है। कितने कितने बड़े एंकर्स हैं जो अपने प्रोग्राम करते हैं और जिन टॉपिक्स में बात करते हैं वहाँ आवाज़ उठाते हैं, और मैं आवाज़ उठाता हूँ। यहाँ किसी की तस्दीक नहीं कर रहा। मैं उसी तरीके से आज भी माँ जी की भी उतनी इज्जत करता हूँ, पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सवाल ज़रूर उठाता हूँ। और सवाल मैंने रजब भट्ट के ऊपर भी कई दफ़ा उठाए। ऐसा नहीं कि खाली ईमान के लिए, मैं इस रिश्ते के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ईमान के लिए नहीं। जहां मुझे नजर आया, मेरे जराये से जो खबर आई, मैंने आप लोगों को आके अपडेट दे दी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये ऐसा है, जो चीज़ नजर आई, ठीक है। जब आप देखें, एक जिम्मेदार, मैं मेरा जो एक चैनल है और जो मैं एक होस्टिंग यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ और आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ, तो मेरे पर एक जिम्मेदारी आई होती है कि मैं आप लोगों को गुमराह ना करूं, मैं आप लोगों को गलत बात ना करूं, और सोशल मीडिया पे अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है और मैं वो बात जानता हूं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसलिए मेरे भाई, आप लोग इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ लें। मेरी सारी आप वीडियो दोबारा से सुने और आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और माँ जी को भी इस बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है तो वो ये बहुत अच्छी तरह समझेंगी कि मैंने उनकी कभी भी उनके उनके साथ वो अल्फाज इस्तेमाल कभी नहीं किए जो दूसरे चैनल पे माँ जी के हवाले से, गज़ल के हवाले से, रजब भट्ट के हवाले से, पूरी फैमिली के ऊपर जैसे लोग कीचड़ उछालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ना कभी ऐसा होगा, ना कभी आप मेरे चैनल पर देखेंगे कि मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा हूँ। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है और मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। हाँ, जहाँ पर रिश्ता जोड़ने वाली बात है तो मेरा आवाज़ उठाना बनता है, क्योंकि मैं प्रीवियस चीज़ों को देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखते हो और आप लोगों के भी ज़हनों में ये सवाल आते हैं। तो यकीनन ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें जो इतनी खामोशी है, इतने ये रिश्ता इतना साइलेंट हुआ है। और कल के व्लॉग के अंदर रजब भट्ट के हवाले से तमाम लोग रात को इंतजार कर रहे थे कि रजब भट्ट का रात को व्लॉग आएगा जिसमें वो ईमान को देखेंगे, कि ईमान को देखेंगे, क्योंकि ईमान पहली दफ़ा रजब भट्ट के घर में गया था। यानी कि रजब भट्ट वैसे तो ईमान के साथ मुलाकात कर चुके हुए कई दफ़ा, लेकिन वो रजब भट्ट के घर में उनका जो बेटा था पहली दफ़ा आया था, तो लोगों को ये तवक्को थी शायद वो देखेंगे। और मैं इस हवाले से आप लोगों को एक बात बताऊं, रजब भट्ट ना इस वक्त इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन कि आपको मालूम ही नहीं। रजब भट्ट के खिलाफ एक इतना बड़ा महाज इकट्ठा हो चुका हुआ है वकीलों का, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर। आपने देखा होगा कि उनके जो वकील थे, जो मियां अली शवाक, उनका सस्पेंड कर दिया गया वकालतनामा, अब उधर कोई सस्पेंड करे, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा महाज बनाया हुआ। और कल रजब भट्ट ने आकर आप लोगों को ये वाज़ेह तौर पर बताया कि मियाँ बिलाल साहब क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। उन्होंने कहा मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी खुशबू लगा के, उन्होंने कहा मैं वही खुशबू लगा के आऊँगा। तो वो भी ओपनली इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये चल रहा है, ये सारा फेम का ही चक्कर है। और रजब भट्ट देखें, पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर तो हैं ही हैं,
लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो इज्जत दी हुई है कि उनके ऊपर कोई बात करता है, कोई भी उसके टॉपिक पे बात करता है तो लोग उसको जाके देखते हैं, क्योंकि आप रजब भट्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप रजब भट्ट के प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं। रजब भट्ट के ऊपर जब कराची वाला वाकया, पूरी सोशल मीडिया पे जितनी भी रजब से दूर भी हो गए थे लोग, वो भी करीब हो गए, उनके दिल में भी रजब के लिए मोहब्बत पैदा होगी। तो ये सब देखें, अल्लाह की तरफ से ये सारे निज़ाम बने हुए, और वो शख्स जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। एक तरफ तो उसका अपना अज़वाजी ज़िंदगी का मसला, सोशल मीडिया पे आप लोग बातें कर रहे होते हैं, इतना प्रेशर भी डाल रहे होते हैं उस शख्स के ऊपर, इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है यार मैं खामोश हूँ, पहले मैं अपने मसले देख लूँ, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मैं किसी टाइम भी उसको ले आऊँगा जब मेरा दिल करे। पहले तो आप ये रजब भट्ट की वीडियो सुने, फिर आगे बात। इतना दूर रहा हूँ कि मेरे अपने मुझसे दूर कुछ हुए हैं, आएंगे वापस, मेरे ही अपने हैं, मेरे पास ही आएंगे, मैं ही उनको लेके आऊंगा, आप लोग फिक्र ना करें, बस गिव मी सम टाइम। आपने ये रजब भट्ट की वीडियो देखी, उन्होंने क्या कहा कि मेरे अपने कुछ मुझसे खफा है तो मैं उनको मना के ले आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये उस वक्त की बात थी, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे चल के कराची का भी वाकया आ जाएगा। तो जनाब बात ये है कि देखें, वो बंदा इस वक्त ना इन वकीलों के चक्रों में बहुत ज़्यादा उलझ गया हुआ है, और रजब भट्ट के जो केस है वो बिल्कुल सुकून से ख़त्म हो जाएंगे। अब रजब भट्ट के केस का इतना इशू नहीं रहा, ये जो वकीलों ने महाज इकट्ठा किया हुआ है, ये जो फेम के चक्कर में आप सुलंगी साहब को देखें, वहाँ हड़तालें चलती रही हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहा है, और उल्टा ही काम हो गया। यानी कि उन्होंने मारने के बाद वो बबर शेर बन गए हैं, और वो किस तरह आके बयानात दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो देखें, ये एक जंग का जो है ना समा बना हुआ है और एक मुकाबलेबाजी चल रही है, और इस वाले से रजब भट्ट ने भी कहा कि ठीक है मैं 6 तारीख को जाऊंगा तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह, तो उनके केस भी खत्म हो जाएंगे। तो ये सबसे अहम इशू है। अब रजब भट्ट ने जो है ईमान को नहीं दिखाया, कि ईमान को नहीं दिखाया, और उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने व्लॉग में लेके आऊँ, तो इसीलिए आपको नज़र भी नहीं आया, और ना ही कोई ऐसी चीज़ उसका जिक्र किया गया। इसलिए ये सवाल जो है वो इस वक्त उठ रहे हैं, और शायद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो वो नहीं इन चीज़ों को दिखा रहे। और जहाँ तक माँ जी की बात है, तो यकीनन उनका एक बेटा है, इतनी मुश्किलात आई हुई हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, फैमिली भी बहुत ज़्यादा अपसेट है कि क्या ये कब इस झंझट से बाहर निकलेंगे, तो तब वो अपने अज़वाजी रिश्ते के अंदर भी जो है उनकी प्रॉब्लम ठीक होंगी। बाकी रजब और ईमान के अंदर कोई इशू नहीं है। अगर रजब और ईमान के अंदर इशू होता तो ईमान घर पे ना जाती और रजब उनके साथ इतने अच्छे तरीके से मिलते ना। जो मेरे ज़राए से खबरें आई थी कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिले, अगर वो व्लॉग में नहीं आए लेकिन ऑफ द कैमरा वो अच्छे तरीके से मिले। तो ये चीज़ें मेरे सामने, मुझे जो ज़राए से खबरें आई थी वो ठीक थी, अब वो वीडियो में आपको देखने को नहीं मिली, तो इसलिए आप परेशान ना हो जाइएगा, और ना ही इस रिश्ते को कुछ होने वाला है, सब कुछ बेहतर आएगा। रात को मैं देख रहा था, वीडियोज़ आई हैं कि रजब भट्ट की शायद बर्थडे किसी होटल में हो रही है, इवेंट हो रही है, मुसलमान की वीडियोज़ आई, मैं गज़ल की आई, और काफ़ी सारी वीडियोज़ आई हैं जो दोस्तों ने कल एक इवेंट रजब भट्ट का किया है। तो अब लोगों को ये सवाल होगा कि ईमान उसमें आई है कि नहीं आई। अब पता नहीं शायद उसमें आई है कि नहीं आई, ये तो कल का व्लॉग या परसों का व्लॉग देखने के बाद ही पता लगेगा कि वो आई है कि नहीं है। अगर वो फर्ज करो नहीं भी आती तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि शायद रजब भट्ट ने बुलाया नहीं है या वो खुद जानबूझ के नहीं है, इन चीज़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, दुआ ये करें कि रजब भट्ट के जितने भी मसाइल हैं ये आसानी से सारे हल हो जाए, फिर वो अपने घर के मामलात में आएंगे और अपने घर के मामलात को जो है ना वो ठीक कर लेंगे। और बाकी मेरा काम है, देखिए मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ उस जगह के ऊपर मुझे आवाज़ उठानी थी। मैंने जो 4-5 व्लॉग्स बनाए उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि भाई मैं जो है ना वो एक साइड पे मेरा झुकाव हो गया, नेवर। आप बिलीव करें कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा एक तरफ झुकाव नहीं हुआ था, बल्कि उस चीज़ को मैंने डिफेंड किया जहाँ पे हमारे ज़राए की स्ट्रॉन्ग जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो यही था कि ईमान को वहाँ रोका गया था। ठीक है, तो ईमान नहीं आई, तो इस बात को लेके सोशल मीडिया के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली जो हेट जा रहा था। तो रजब की बीवी कौन है? ईमान। ईमान का शोर कौन है? रजब। तो मैं डिफेंड ईमान को, रजब को कर रहा हूँ, उस रिश्ते को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने उन तमाम ऑडियंस को ये चीज़ आके बताई कि आप लोग गलत हो। और जहां तक माँ जी का सवाल उठता था, माँ जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, वो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानती है, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल उठाया और सवाल आप सब लोग उठा रहे थे, कमेंट्स के अंदर उठा रहे थे, तो वो सवाल मेरा उठाना बनता था। अब जाहिर है वो उनका पोता है, वो उनके लिए तलब थी, वो तड़प थी, और प्रीवियस सारी वीडियोज़ उनकी पड़ी हुई हैं, तो इसीलिए वो मैंने सवाल उठाया। इसमें मैंने उनकी कोई तजलील नहीं की, और मेरा ख्याल है कि माँ जी भी इस बात पर कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती मुझे। और आप लोगों को याद होगा कि जब माँ जी के साथ इंटरव्यू ले रहे थे तो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या क्या और उस इंटरव्यू के अंदर जब ये उनसे सवाल किया गया था कि भी हमने ये बात आप लोगों के आपसे की थी कि ईमान जो अपने घर चली जाती हैं तो वो को सचैना बॉर्डर में रहती हैं, आप गाड़ी
पे भी जाके उनसे मिल सकती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो यहाँ रहे वहाँ रहे। तो उन्होंने हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी ये जवाब दिया था। तो ऐसी बात नहीं है, हम माँ जी से भी सवाल पूछ सकते हैं, हम रजब भट्ट से भी पूछ सकते हैं और ईमान से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करें कि ईमान सोशल मीडिया पे आ रही है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी पोस्ट लगा देती है, अपनी स्टोरीज लगा देती है और ये सारा कुछ सोशल मीडिया सारा कुछ चल रहा है। देखिए, जब जाहिर है कि रिश्तों के अंदर इतने सारे फासले बने हों तो वो उसने अपनी ऑडियंस को और किसी न किसी तरीके से मुतमिन तो करना है। जो उसके फैन फॉलोइंग है, जो उसे प्यार करते हैं, जो परेशान होते हैं, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देती हैं। आपने जितने भी उनके देखे, उन्होंने जब हमला हुआ तो वो उनकी पोस्ट आई, फिर इसके बाद हैप्पी न्यू ईयर का आया, जितनी भी चीज़ें आई वो ऑलरेडी स्टोरीज लगाती हैं। वो इसीलिए लगाती हैं, वो अपनी ऑडियंस के लिए लगाती हैं। तो इनसाइड वो रजब के साथ ज़ाहिर है राब्ते भी होंगी, बातचीत भी करती होंगी, सारा कुछ है, लेकिन शायद वो अभी व्लॉग्स में नहीं लाना चाहते, इसलिए उन्होंने शायद व्लॉग में लाना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि आपको पता है रजब बट बड़े क्रिएटिव माइंड है और उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट चल रहे होते हैं, उनके लिए कंटेंट की कमी कोई नहीं है। लेकिन वो आज का ना ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इन तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो शायद वो उस तरीके से अभी कोई चीज़ कर भी नहीं पा रहे। और देखिएगा कुछ अर्से के बाद आप देखिएगा कि रजब भट्ट एक दिन खुद आएंगे, जिस तरह आज आके अपनी कहानी ज़बानी उन्होंने सुनाई है, तो एक दिन आके वो आपको इन चीज़ों से भी आगाह करेंगे। वो आप लोगों से कभी कोई बात छुपाते नहीं हैं, लेकिन वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मुनासिब वक्त का, कि जब समझते हैं कि ये अब मुनासिब वक्त है मैं अपनी ऑडियंस को तमाम चीज़ें बताऊं। तो एक दिन वो वक्त भी आएगा कि वो आप लोगों को आके सारी बातें बताएंगे। जहाँ तक मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, जितनी मेरे पास ज़राए की खबरें आती हैं मैं आपको दे देता हूँ। आप छोटी छोटी बातें आपकी कमेंट्स में आती हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन आपका जो ट्रस्ट है उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों से झूठ ना बोलूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ। यकीनन आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार भी करते होंगे, तो इसलिए इतना मत सोचें। आप रजब भट्ट की मुश्किलात के लिए दुआ करें ताकि ये घर की खुशियां दोबारा से बहाल हों। और जो रजब भट्ट 1 महीने से आए हुए हैं और अपने बेटे से इतने टाइम से दूर हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अपने बेटे को टाइम दे सकें, क्योंकि उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहे। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी बहुत पड़ी है, शादी अभी 1 साल हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो मौके भी आएंगे, वो टाइम भी आएगा जब ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलेंगी और ये सब इख्लाफात भी दूर हो जाएंगे। मियाँ बीवी में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, 100 मसले हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि एक ही तरफ गलती है, शायद रजब भट्ट की गलती है, दूसरी साइड पे भी गलती हो सकती है। 100% कोई ईमान भी जो है ना परफेक्ट नहीं हो सकती, उनकी फैमिली भी परफेक्ट नहीं हो सकती, वहाँ भी गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ भी गलतियाँ। ज़ाहिर है दोनों की गलतियाँ हैं, तो तभी ये सब माम प्रॉब्लम हुई है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जी जो है ना जी रजब भट्ट या माँ जी है टोटली गलत है। यकीनन इस साइड के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से ये सारे जो है आपको फासले नज़र आ रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव सोचें तो आपको समझ में आएगी। और अगर आपने नेगेटिव ही सोचना है, आपने यही सोचना है भाई आते हैं आके जी अपना कंटेंट चमका रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, इनको तो यही चाहिए, तो मेरे भाई मैं 800 वीडियो बना चुका हूँ, आगे 1000 और वीडियो बनाऊँगा। मैंने इसी पे व्लॉग बनाना है जो मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस जो है वो रजब फैमिली है। अगर कोई और फैमिली होती तो मैं और बना लेता। ठीक है, मैंने हैप्पी न्यू ईयर का आप लोगों को कंटेंट एक दिखाया, वहाँ पे इवेंट पे गए, वीडियोस बनाई, तो आपने कितनी जाके वहाँ पे देख ली? बताएं मुझे, कितनी देख ली? कितने लोगों ने वहाँ पे जाके देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि आप ईमान रजब के हवाले से जानना चाहते हैं। और आप ये जानते हैं कि हमारे जो ज़राए हैं कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। आज के नहीं, मुझे 8 महीने हो गए हैं और मुझे अपने ज़राए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आज तक जितनी भी खबरें देते हैं वो सच्ची देते हैं। तो मैं यहाँ हवा में बातें नहीं करता होता, ठीक है। और ये सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत से लोग जानते हैं कि मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो कहाँ से बात कर रहा हूँ, कितनी स्ट्रांग बात कर रहा होता हूँ। अपने पास से आप लोगों को दराज से नहीं देता, ये आप लोगों के दिमागों में ये बात घुस गई हुई है कि जी आप इस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, आप जनाब रजब भट्ट की बात को कर रहे हैं। तो भाई मेरा चैनल ही रजब भट्ट के ऊपर है, तो मैं क्या महल्ले दी फुफियां दे मैं बनावा व्लॉग। तो नाज़रीन ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ करनी थी और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी थी, इसलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से इस रिश्ते को कुछ भी नहीं होने वाला, और एक इसमें कुछ वक्त ज़रूर दरकार है। देखिए डेफिनेटली अब तमाम लोगों को ये बात तो मालूम हो चुकी है कि यकीनन इस रिश्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
तो उसके हवाले से मैंने बता दिया, यकीनन इस साइड से भी गलतियाँ होंगी, उस साइड से भी गलतियाँ होंगी। अब इसका एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कितने परसेंट और वहाँ कितने परसेंट। डेफिनेटली जब इख्लाफात होते हैं तो दूरियाँ उसी वक्त होती हैं। और जाने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग आके कमेंट्स करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते रहें। मैं यहाँ पर रजब का कंटेंट बनाता रहूँगा और मैं अपनी उस ऑडियंस को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मुझे सुनना चाहते हैं, उनको मैं अपडेट देता रहूँगा। आप मुझे ना रोक सकते हैं ना मना कर सकते। आपकी उस कमेंट से मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जो मुझ पे एतबार भी करते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। और वो लोग वो बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शायद मेरा ही इस यूट्यूब के ऊपर चैनल है जो आपको राइट अपडेट देता है, और कोई चैनल ऐसा नहीं। और मेरी ही चैनल से बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए जो बिल्कुल नए आए होते हैं ना लोग, और उनको नहीं मालूम, ठीक है, वो मुझे नहीं जानते। जो जानते हैं ना उनको पता है कि मैं कहाँ से बात करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इस फैमिली को वो तमाम खुशियाँ दे और उन नफ़रतों को ख़त्म करे। हमारा मकसद यहाँ पे प्यार बांटना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, रिश्तों को जोड़ना है। यहाँ पर किसी की साइड लेने के लिए नहीं हम आए, ठीक है, कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं रजब फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर रिश्ते बिखरे हुए हैं उनको जोड़ना मेरा काम है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।